हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं और आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है, तो उस हीलिंग जर्नी के क्या रूल्स होते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी हीलिंग फास्ट हो और आपका ये जो विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये वास्तविकता में बदल जाए। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। अपनी हीलिंग को फास्ट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करने हैं तो डॉक्टर कशिका जैन नाम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एक्सरसाइज करिए ताकि आप जल्दी से हील हों। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, जरूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हीलिंग जर्नी के रूल्स। अब कोई भी इंसान, चाहे वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से, किसी रिलेशनशिप इशू से, ओसीडी से, किसी भी तरीके के पैनिक डिसऑर्डर से, स्ट्रेस से गुजर रहा हो, यानी कि वो सफ़र कर रहा है, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, उसकी वर्किंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है और सब कुछ होते हुए भी उसको हर समय एक इनसिक्योरिटी सी भी बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कंडीशन की दूसरे लोगों को पता चल जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठीक ही ना हो पाऊँ। तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और पहले तो एक चैलेंज यही आता है कि लोग डिनाइल में रहते हैं, आसानी से वो जो सिम्टम्स उनको फिजिकल लेवल पर आ रहे होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एंग्जाइटी की वजह से या अंदर के डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं। सबसे पहले फिजिशियंस के पास जाते हैं और उनको जब कुछ नई रास्ता मिलता है तो बाद में जाकर समझ में आता है और उनके एक्सेप्टेंस आती है कि उनको अच्छा ये सब कुछ दिमाग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो जर्नी की बात कर रही हूँ मैं कि आप डिनाइल से एक्सेप्टेंस फेज में आ गए हैं, उसके बाद की जर्नी की बात कर रही हूँ। क्योंकि डिनाइल क्यों नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से इश्यूज को एक्सेप्ट करें, किस तरीके से अपने सिम्टम्स को पहचानें, तमाम वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इसमें मैं वो रिपीटेशन ना कर आगे की जर्नी के बारे में बता रही हूँ। तो पहला जो रूल है वो ये है कि कोई भी आपको लेबलिंग नहीं करनी है और फोकस करना है प्रोसेस पर। अब लेबलिंग क्या नहीं करी है, एंग्जाइटी है मुझे, अच्छा मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन है, अच्छा मुझे ये रिलीजियस ओसीडी है, अभी मुझे ये है वो है। आपको पता चल गया ना कि आपको क्या इशू है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी रीलेबलिंग बार बार नहीं करनी है। देखिए, मुझे बाकी प्रैक्टिशनर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी किसी भी इंसान के अंदर बार बार उस चीज़ को रीइंफोर्स करने से हमेशा बचती हूँ कि आपको ये इशू है। एक बार आपने डायग्नोस कर लिया, ठीक है, क्या इस पर्सन को ये इशू है, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने आप को बार बार वो रिपीट ना करें। आप मंत्र ना बनाएं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे पैनिक अटैक आता है, मुझे ये आता है बहुत। आप जितना ज़्यादा अपने आप को लेबलाइज कर लेंगे, या फिर दूसरे लोग भी हैं, इसको ना आजकल बहुत एंग्जाइटी रहती है ना, इसको तो ओसीडी है, इसको तो ये है, तो जितना ज़्यादा लेबल किया जाता है किसी भी चीज़ को, वो बार बार रिपीट होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम पे नहीं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस करना है। अब आपने हीलिंग जर्नी स्टार्ट की है, अब आपको चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको जब पता है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको पता है कि अपने थॉट लेवल पर आपको काम करना होगा, आपको पता है कि आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, तो इन सारे प्रोसेस पर काम करना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर। अब इस प्रोसेस में आपके क्या आते हैं, सॉल्यूशंस। तो आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, मतलब किस तरीके से वो जो रूट कॉज पकड़ में आई है उसको दूर करके उन सारे कॉजेस को किस तरीके की एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। अब उसमें चाहे आपकी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो जाएं, वो आपके थॉट पे डिस्प्यूट करना हो, थॉट्स को फ्लेक्सिबल करना हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तरह तरह की टेक्निक्स जो आप एक हीलिंग जर्नी में सीख रहे हैं, बेसिकली आपका फोकस उनको इम्प्लीमेंट करने पर होना चाहिए। जब आप अपने हीलिंग प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आपकी बेसिकली कनेक्टिविटी बनी रहती है। जरा देखिए, जहां पर भी आप फोकस करते हैं तो उससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है ना। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम से कनेक्टिविटी नहीं बनी रहेगी और आप चाह रहे हैं प्रॉब्लम से कनेक्टिविटी तोड़ना। तो सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए ताकि वहां की कनेक्टिविटी बने, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी बनना आपके लिए वरदान जैसा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पर फोकस करें, देखें कि जो भी चीज़ आप बदलाव कर रहे हैं उनका किस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। किसी चीज़ का पॉजिटिव बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे फ्लैक्सिबल किया जा सकता है, कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है जिससे आपको और जल्दी फास्ट रिजल्ट्स मिलने लगे। मीन्स आपका कंप्लीट फोकस कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशंस पर। क्योंकि फोकस जहां पर भी आप करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हम सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, किस लिए फोकस करेंगे, ताकि हम कनेक्ट
रह सकें। तो ये कनेक्ट रहना उस हीलिंग प्रोसेस पर आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग 2-4 दिन फॉलो करते हैं, लेकिन उतना स्ट्रांग लेबलिंग उनकी हो जाती है कि वो वापस से वहीं पर ही फिर प्रॉब्लम वाले जोन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको सोल्यूशन जोन में ही रहना है तो आपको बेसिकली प्रोसेस पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, उसको इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या करना है, आपको इम्पॉर्टेंट मानना है। और इसमें क्या करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है। तो जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे और आपका प्रोसेस पर पूरा फोकस रहेगा, तो बेसिकली आपका जो आउटकम आएगा वो हमेशा अच्छा आएगा। क्योंकि अगर आपका ये प्रोसेस अच्छा है तो आपका जो आउटकम है वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आपने देखा होगा ना, जो भी लोग प्रोसेस पर, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोसेस हो, कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी हो उनको अपने काम में, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, जितना ज्यादा प्रोसेस पर अच्छी तरीके से फोकस, पूरे ट्रस्ट के साथ, यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ आपका ट्रस्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके अंदर हमेशा एक डाउट वाला पैटर्न रहता है, इससे होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, सब ऐसे ही हो जाएगा। अब आपका ट्रस्ट ही नहीं होगा किसी प्रोसेस पर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर ट्रस्ट नहीं होगा, कोई मेडिटेशन पर, किसी रिटन एक्टिविटी पर अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए आपको ऐसे बोला गया, जैसे माइंड को काम करने के लिए मैं लोगों को बोलती हूँ, अगर आप ना गाय का घी नाक में डालेंगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। अब गाय का घी अगर अंदर जम गया तो क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इतनी खराब स्मेल है इसकी, ऐसे नहीं, हम तो नहीं स्मेल बर्दाश्त कर सकते, इस तरीके की रिस्पॉन्सेस भी। अच्छा, इससे क्या होगा, गाय का घी डालने से दिमाग शांत हो जाएगा। ऐसे मतलब जो अब बताया जा रहा है उस प्रोसेस पर आपका ट्रस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं, और आप उसे फॉलो करने में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, और बस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं कि ये प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी कम नहीं हो रही है, नींद बेटर नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही। तो क्या होगा, इससे आप प्रॉब्लम में अटक जाएंगे। आपको प्रॉब्लम में अटकना नहीं है, आपको प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस करना है। ये जो ट्रस्ट है ये बेसिकली क्या करेगा, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बना देगा। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माइंडसेट तो ऑल सेट। तो पहला तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। दूसरा है कंसीडर करना है ट्रुथ, रिजेक्ट करना है ओपिनियंस। आपको पता है हर घर में डॉक्टर है, हर पड़ोस में डॉक्टर है, सब जगह डॉक्टर्स ही बैठे हुए हैं, और आपको ये भी पता है कि हर इंसान अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में अपनी फ्रीडम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उनको लगता है कि बस यही आज़ादी का सबसे बड़ा मायना है कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो। जब भी आप एक हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो एक्चुअली आपको ये मिसगाइड करने वाले डॉक्टर्स ना, और जो सफरर्स भी होते हैं, वो भी आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आपको बेसिकली केवल फैक्ट को कंसीडर करना होता है, ना कि किसी के ओपिनियन को। ये तो हो जाता है तो कभी ठीक ही नहीं होता। कितना अच्छा ओपिनियन दे दिया आपको ना, ठीक ही नहीं होता। मतलब जो आप ट्रस्ट से कुछ कर भी रहे थे तो वहां पर क्या हुआ कि आपका ट्रस्ट जो है ना कमजोर पड़ने लग जाएगा, आपके जो एफर्ट्स थे वो सब स्लो होने लग जाएंगे। तो किसी के भी ये जो ओपिनियन है ना, ये जो नेगेटिव ओपिनियन है, भाई इनको बिल्कुल मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन कैसे होगा, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर होगा। अभी किसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक पर्सन था जो सेम प्रॉब्लम से या मिलती जुलती प्रॉब्लम से सफर कर रहा था, उसने कोई एफर्ट डाले ही नहीं, उसने कभी इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से सीरियसली लिया ही नहीं, तो उसके आउटकम वैसे आएंगे नहीं जैसे आने चाहिए थे। अब उसने ये अफवाह फैला दी, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता कि मैं तो सफर कर रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं, तुमको भी लेके डूबूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना है, आपको अपनी बुद्धि लड़ानी है कि हर इंसान का जो एफर्ट होता है वो अलग होता है, इसलिए सबका आउटकम भी अलग आता है। आपको समझना है कि ये केवल गुरु पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके जो शिष्य होते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक क्लास में 50 बच्चों की क्लास है तो एक टीचर सबको 50 बच्चों को सेम ही पढ़ा रही है, लेकिन कौन उसको इंटरेस्ट से सीरियसली इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ाई कर रहा है तो उसका आउटकम अलग होगा। दूसरे जो लापरवाही कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, इधर डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो उनका अलग होगा। तो आपको समझना है कि इतने लोग दुनिया में साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, सब लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। एक्चुअल में सब लोगों को लाचारी की बीमारी में बड़ा मजा आने लग जाता है, क्योंकि अटेंशन मिलती है ना,
घर वालों का कंसर्न भी मिलता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि अपशब्द और गालियों में भी मजा आने लग जाता है, बेचारा वाली फीलिंग से। तो वो जो एक कंफर्ट जोन बीमारी में भी बन जाता है, उसको भी तोड़ना है। समझना है कि इतने सारे हीलर्स हैं, सबका समझाने का तरीका अलग होगा, और इतने सारे सफरर्स हैं, सबका किसी भी चीज को फॉलो करने का अलग प्रोसेस होगा। एंड कुछ लोग जो ना हीलर हैं ना सफरर हैं, वो केवल और केवल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में अपनी शान समझते हैं, उनसे भी बचकर रहना है। क्योंकि मुझे सब पता है वाली बीमारी आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, और वो लोग जिसमें उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता उसमें भी आपको सलाह देना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके के ओपिनियंस को बिल्कुल रिजेक्ट करना है, केवल आपको फैक्ट्स पर, ट्रुथ पर जाना है। अब आप बैच साइज ही इतना सा है, इतनी, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 150 करोड़ की जनता में से अगर कुछ चंद 100 लोगों, 1000 लोगों के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो क्या ये सैंपल साइज को मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं मायने रखता। तो आपको किसी भी चीज को अपना बिलीफ बनाने से पहले, दूसरे के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बनाने से पहले चेक कर लेना है कि क्या वास्तविकता है। क्योंकि ये जो आपके मन में रेडीमेड नेगेटिव बिलीफ्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो आपका अपना ओपिनियन किसी दूसरे का आप पर थोप दिया जाता है, ये बेसिकली आपको ठीक नहीं होने देता। ऐसे बहुत सारे तमाम केसेस मैंने भी देखे हैं जिनका बीच में कोई डगमगा देता है उनको, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। अरे ये तो थेरेपिस्ट तो ऐसे करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही देंगे, ये तो बता ही देंगे ऐसे करके, अरे मेरे से बात कर लिया कर, मैं अच्छे से बता दूंगा। ये क्या बताएंगे, ये तो सबको ही पता है, काइंड ऑफ चीज़ है। एंड जब ये चीज़ें कैसी हीलिंग जर्नी में जिसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा आ रही होती है, और जब उसके मुंह से इस तरीके का एक्सप्रेशन निकलता है, तो वहां पर समझ में आता है कि अच्छा, इनकी बुद्धि को हरने वाला एक राक्षस इनके पास आ गया है। अब उनको बचाना भी है, उनको बताना भी है, गाइड भी करना है। जो लोग खुशकिस्मत होते हैं वो बच जाते हैं, वो समझ जाते हैं, और जो लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं वो बेचारे अपना नुकसान कर लेते हैं, और फिर बाद में पछता कर आते हैं। कुछ महीने वेस्ट कर फिर से लौट कर उसी दरवाजे पर आना ही पड़ता है। क्योंकि जो दूसरे लोग आपको अपना ओपिनियन थोप रहे हैं, वो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो तो आपको प्रॉब्लम में फंसाकर बस कहेंगे, अच्छा ओपिनियन तो था, माना क्यों, तुम्हारी मर्जी थी, मैंने कोई थोपा थोड़े ना था। तो इसलिए वाइज बनिए, दूसरों के इस तरीके के फालतू के ओपिनियंस को रिजेक्ट कीजिए अगर आप एक हीलिंग जर्नी में हैं तो। अगले रूल की बात करते हैं, नेवर प्ले ब्लेम गेम। कभी भी भाई ब्लेम गेम मत खेलिए। अच्छा, एक्सरसाइज में इसलिए नहीं कर पाया, घर में इतना शोर शराबा रहता है कि इस वजह से बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हुई, गेस्ट आ गए थे, इस वजह से नहीं हुआ। अरे ब्लेम गेम खेल रहे हैं आप, ब्लेम गेम कभी नहीं खेलना। अच्छा, मेरी तो हालत ही इस वजह से हुई है, ये लोग जिम्मेदार हैं, अगर ऐसा ना हुआ होता, ये पॉलिसी ना चेंज हुई होती, मेरे को नुकसान ना हुआ था, तो मैं डिप्रेशन में ना गया होता। ब्लेम गेम खेलने से क्या फायदा है? ब्लेम गेम एक ऐसा गेम है जिसको आप खेलेंगे तो आप हमेशा ही हारेंगे, चाहे आप खुद पर ब्लेम ले रहे हो या आप दूसरे को ब्लेम दे रहे हो। तो अब खुद को ब्लेम लेने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं, ज्यादातर ये ब्लेम दूसरों की तरफ ही जाता है। दूसरों को ब्लेम देकर भी होगा क्या? क्योंकि जितना टाइम एनर्जी आप दूसरों को ब्लेम करने में लगा रहे हैं, उतना टाइम और एनर्जी ये सोचने में लगाइए कि एडवर्स कंडीशन में, खराब एनवायरनमेंट में भी मैं अपनी इस हीलिंग प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब आपका फोकस इस हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने में लगेगा, तो फिर कंसिस्टेंसी की वजह से, आपके कंसिस्टेंट एटीट्यूड की वजह से आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो कौन सी मंजिल है? आपकी हीलिंग जर्नी वाली जो आप तय करेंगे, तो वहां पर एक आपका हील्ड सेल्फ आपको मिलेगा, हंसता मुस्कुराता, अगेन बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो आपको समझना है कि ये जो ब्लेम गेम खेलना है, ये बहुत ही बुरा आइडिया है। इसके बजाय आपको टाइम और एनर्जी कहां पर लगानी है? अपने प्रोसेस पर कंसिस्टेंटली, मतलब किस तरीके से मैं इसको पॉसिबल कर सकता हूं। तो वहां पर आपको जो है ना, उस हार्डशिप में, उस खराब एनवायरनमेंट में भी अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपकी फैमिली भी आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं करेगी, उतना सपोर्ट नहीं करेगी, और ये भी सुनने को मिल सकता है कि कब तक करें हम, और हम क्यों ही करें। जब कई बार अपनों से ही ऐसा हो जाता है तो बाहर वालों को तो छोड़ ही दीजिए। तो एनवायरनमेंट तो कई बार एडवर्स होगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, कई बार अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अगर आप ब्लेम गेम ही खेलते रहे तो क्या है, फिर से आपका फोकस क्या है, आउट हो जाएगा, और आप फॉलो करने कंसिस्टेंसी की बजाय कहाँ पर, बस दूसरों पर ब्लेम डालने में रह जाएंगे।
ये गलती आज ही बंद कर दो, अब ही बंद कर दो। अगला रूल समझते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। भाई जब आप एक हीलिंग जर्नी में है तो आपको ना बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाएंगी। आपको ये नहीं खाना है, आपका जो टाइम है वो बेसिकली आपके में भी हो सकता है कि थॉट प्रोसेस लिखने में, हो सकता है एक्सरसाइजेस के लिए, हो सकता है कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए, हो सकता है कुछ इमेजिनेशन टेक्निक्स, अलग अलग तरीके के प्रोसेस को आपको गाइड किया जाए। और आप जब उसे करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी तो ऐसा है कि वहाँ पर नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। हो सकता है कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, लेकिन आप इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में दुख मानने की बजाय आपको खुश होना है, क्योंकि कुछ ही दिनों की ये हीलिंग जर्नी जो है, जो कुछ मंथ्स तक चलने वाली है, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत, एक खुशनुमा ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। तो आपको जॉय उस प्रोसेस में ढूंढना है कि ये कुछ ही दिनों महीनों की बात है, ये ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला। ज़िंदगी भर के लिए मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, या ज़िंदगी भर के लिए मुझे ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। ये सब कुछ टाइम की ही बात है और उसके बाद मेरी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत बुरा महसूस करने लग जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप ना उस जर्नी में जॉयफुल नहीं हो पाएंगे। और किसी भी जर्नी में आपका चेयरफुल, जॉयफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको दुख मानने की बजाय आपको अपने आप को इस तरह से संभालना है, इस तरह से अपने आप को कन्विंस करना है कि ये जो सब कुछ है ये मेरी चॉइस है और मेरी भलाई के लिए मेरी ही मर्जी से हो रहा है। जैसे ही आप अपने आप को ही बोलेंगे ना, आई चूज, भाई इन वर्ड्स में बहुत पावर है। आई बिलोंग करता है आपको, चूज यानी कि चुनाव, और चुनाव में पहले से ही क्या होती है, एक्सेप्टेंस। जब भी आप कोई चीज चुनते हैं अपनी मर्जी से, तो आप उसे पहले से अपनाए हुए होते हैं, तभी तो आप चुनते हैं। तो आप हमेशा कि मैंने चुना है ये, मेरे को मतलब मिसिंग आउट फील नहीं करना है, मैंने ही तो चुना है इस टाइम वहां ना जाना, इस टाइम ये ना खाना, इस टाइम ये ना करना, मैंने ही तो चुना है। मैंने ये चॉइस क्यों करी है, मेरे बेनिफिट के लिए है। तो फिर आपको किसी भी चीज़ को छोड़ते वक्त, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चल रही है, उसमें आपको तकलीफ होने की बजाय आपको एक काम, एक रिलैक्सेशन ही फील होगा और आप अपनी मर्जी से उस हीलिंग जर्नी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगले रूल के बारे में बात करती हूँ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस विद डेडिकेशन। जब भी आप किसी प्रोसेस में हो तो हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपको करने चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तभी तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। अब एक्सपेक्टेशन के बारे में ऐसा बोला जाता है, भाई दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो या रीजनेबल एक्सपेक्ट करो, लेकिन यहाँ पर आप जितना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करेंगे इस प्रोसेस से, जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पूरा विश्वास होगा कि मैं ठीक हो ही जाऊंगा, भले ही कोई ठीक हुआ हो ना हुआ हो, मिरेकल होना होगा तो बस मेरे साथ ही होगा वो मिरेकल। अगर इस विश्वास के साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़ और पूरे डेडिकेशन के साथ आप इस जर्नी में जो भी आपको बताया जाता है, जो भी आपकी समझ से, आप अगर खुद की मदद कर रहे हैं, आप इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियो से या गूगल से कहीं से भी टेक्निक सीख कर अपनी खुद की मदद कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स से अपनी मदद कर रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ आप उस प्रोसेस को, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे पूरे डेडिकेशन के साथ, जिस तरीके से बताया जा रहा है, ना कि अपना इधर ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, आपने तरह तरह से ना, मोल्डिंग का बड़ा शौक होता है लोगों को, घुमाने फिराने का, उसकी बजाय पूरे डेडिकेशन से जो तरीका जैसा है उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि हीलिंग जर्नी आपकी फास्ट हो जाएगी। और किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ, बट आपके साथ ज़रूर हो जाएगा, आपके साथ वो मिरेकल, चमत्कार हो ही जाएगा। इस दुनिया में तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिलीफ सिस्टम, प्लेसिबो इफेक्ट को क्रिएट कर कर अपनी नाइलाज शारीरिक और मानसिक हर तरीके की प्रॉब्लम को दूर कर लिया है। इस बात पर विश्वास कीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ, अपने दिमाग में आज बहुत अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर लीजिए। जब भी आप किसी चीज़ पर पूरा विश्वास करते हैं तो ये पूरी यूनिवर्स आपके लिए वो सच बना देती है। आपके जीन्स में भी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, आपके बिलीफ सिस्टम से किसी भी चीज़ को फॉलो करने से वो भी रिवर्स हो जाती है और आप असंभव को संभव कर लेते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और आपका कंप्लीट डेडिकेशन, पूरा समर्पण
आपके अंदर की पूरी केमिस्ट्री को चेंज करने की ताकत रखता है और अब इसे साइंस भी प्रूव करती आ रही है। जितना ज़्यादा पूरे डेडिकेशन के साथ जस्ट एक इमेजिनेशन टेक्निक से भी आप अपने अंदर के एक एक सेल की, एक एक बॉडी ऑर्गन की हीलिंग कर सकते हैं। आपके अंदर कितना भी इम्बैलेंस होगा, आपके अंदर कोई भी ऑर्गन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, आप उसे उस इमेजिनेशन, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से और एक स्पेसिफिक करेक्ट तरीके से कमांड देकर उसको हील कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, डेडिकेशन के साथ किस तरीके से हीलिंग की जाती है, वो आपका अंदर जो बिलीफ सिस्टम है कैसे पैदा करें, वो प्लेसिबो इफेक्ट किस तरीके से अपने आप को दें, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे बताइएगा। मैं उस पर जल्दी ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस को देख देख कर ही आप ठीक हो जाएं। मैं जानती हूँ हर इंसान की लिमिटेशन, कि हर कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुँचना चाहती हूँ। मेरा मिशन ही ये है कि घर बैठे आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि जब आप हील होकर मैसेज करते हैं, मेरा स्टाफ मुझे बताता है कि आप कितनी रिकवरी हो गई, आप बेटर महसूस करें, आपकी ज़िंदगी बेटर होती जा रही है, तो यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी का एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल गया है और मुझे बेहद खुशी होती है। अगर आप भी चाहते हैं मेरे इस मिशन में जुड़ना, तो सिर्फ आपको इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को एक उम्मीद दे सकता है, और आज की तारीख में हम उम्मीद से बढ़कर बेहतरीन खूबसूरत तोहफा किसी दूसरे को कुछ दे ही नहीं सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इन बातों का अपनी हीलिंग जर्नी में ज़रूर ध्यान रखेंगे। कमेंट कर अपना बेस्ट विशेस, प्यार मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और जिस भी टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर मुझे बताइएगा। मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ। टेक केयर।